अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आपका टीचर मोटू और ये हमारे कोरोना की एक छोटी-सी क्लास। तो दोस्तों आज की जो हमारी इस क्लास में आज हम एक बिल बुक कैश मेमो डिज़ाइन करेंगे, तो कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जो बिल बुक है ये डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो ये किस तरह से होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों साइड पे कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अभी साइड पे ड्रैग करने के बाद सबसे पहले मैं अपने शेप टूल में से रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करने के बाद मैं सिंपली ले लूंगा अपनी पिक टूल को। पिक टूल को लेने के बाद तो सबसे पहले हमारे जो यूनिट्स है वो यहाँ पर अगर आपके मीटर्स में शो है तो उसे इंचेस में कर लो। इंचेस में करने के बाद अभी जो है हमें इसकी जो विड्थ है वो हमें देनी है 5.5 5.5 और यहाँ से ये जो इसकी हाइट है ये हमें देनी है 8। तो ये एक हो गया हमारे बिल बुक के पेज का साइज। और अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें डिजाइनिंग नहीं करनी है तो हमें थोड़ी सी मार्जिन छोड़नी पड़ेगी कटिंग के लिए। तो सिंपली हम जो है शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ से ऐसे जैसे ड्रैग करेंगे सिंपली हम इसके अंदर मजीद जो है एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और सॉरी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब जो भी हमारी मॉडलिंग होगी, डिजाइनिंग होगी, हम अपने इसी में ही रह के करेंगे। तो ये नीचे वाले को हम थोड़ा लॉक कर देते हैं ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे और ये ऊपर वाले को अभी फिलहाल हम अनलॉक ही रखते हैं। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले देखो देखिए अगर हम क्या है तो हमारा यहाँ पर ये शॉप का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं शॉप का नाम लिख लेता हूँ। मैंने लिया टेक्स्ट टूल, यहाँ पे सिंपली किया क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो फॉन्ट है वो मैं ले लेता हूँ मॉन्स्ट्रेट ब्लैक। ये मैंने टेक्स्ट ले लिया। अभी यहाँ पर मैं तो यहाँ पर ये दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने MG शॉप लिख लिया है। अभी इसे थोड़ा सा पकड़ के यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ज्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको कुछ इतना। तो ये हो चुका है हमारा। इसके बाद पहले तो अगर दोस्तों मैं आपको ये शेप समझा लूं कि ये शेप जो है मैंने किस तरह से ड्रॉ की है, तो इसकी मैं एक यहाँ पर कॉपी ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए ये मैंने किस तरह से बनाई है। इजी है कि इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको बनाने के लिए आप रेक्टेंगल एक ड्रॉ करो यहाँ से सिंपली कुछ इस तरह से, जैसे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। उसके बाद हमें ऐसे करना होगा कन्वर्ट टू कर्व। तो हम सिंपली कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगी। इसके बाद हम ले लेंगे अपना शेप टूल। शेप टूल लेने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो इसका सेंटर पॉइंट होगा ठीक उसके सेंटर पॉइंट पे आके हम एक सिंपली क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक डॉट बन गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एड नोड का ऑप्शन आ रहा है, एड नोड्स। तो हम इस पे सिंपली करेंगे क्लिक तो यहाँ पर हमारी एक नोड जो एड हो जाएगी बिल्कुल इसके सेंटर में। उसके बाद हम जो ये वाली नोड है इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इसे पकड़ के यहाँ से कुछ इस तरह से थोड़ा सा हम इसे पीछे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। और ठीक इसी तरह हम अपनी इस नोड को भी सेलेक्ट करके और यहाँ से भी इसे भी जो है बिल्कुल ही इसके प्रॉपर अलाइन में इसे भी यहाँ से ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली शेप जो है हमारी ड्रॉ हो चुकी है यहाँ पर ये वाली शेप। उसके बाद आपको क्या करना है, मजीद यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद मैं शेप टूल सेलेक्ट करूंगा और इस मरतबा इस वाले नोट को सेलेक्ट करके इसे यहाँ से कुछ इस तरह से बड़ा कर लूंगा ठीक इस तरह से। तो आप देख सकते हैं तो ये हमारे सामने जो है एक शेप हमारी तैयार हो चुकी है। तो इस वाली नोट को हम थोड़ा सा यहाँ से पीछे कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और ये करने के बाद अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारी नीचे वाली शेप है इसको हम दे देते हैं यहाँ से ब्लैक कलर। ब्लैक कलर करने के बाद ये जो हमारी ऊपर वाली शेप है इसको जो है यहाँ से हम यही वाला सेम कलर कर लेते हैं येलो। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से ठीक इसी की एक कॉपी ले लेते हैं बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर कॉपी करने के बाद हम शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे या फिर यहाँ से आप आ जाओ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के बाद
इसे बैक पे कर देंगे कुछ इस तरह से। मेरे ख्याल से अभी ये प्रॉपर एक लग रहा है, तो अभी जो इसकी आउटलाइन है इनको आप खत्म कर लो यहाँ से, इसकी भी आउटलाइन हटा देंगे। और ये जो हमारी नीचे वाली शेप है मैंने सेलेक्ट किया और इसकी भी आउटलाइन को हम यहाँ से नन कर देंगे कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, तो एरोस की मदद से इनको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरह से। और इस शेप में अगर यहाँ पर इसको भी जो है हम आउटलाइन इसकी भी हटा देते हैं कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये शेप हमारे सामने बन के तैयार हो चुका है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ये सिंपली टेक्स्ट ही लगाना और कुछ भी नहीं करना है। इसको जो अनग्रुप करने के बाद सिंपली ये जो टेक्स्ट है इसी को यहाँ पर लेके आप इसको एडजस्ट कर दे कुछ इस तरह से, तो ये शेप बन के तैयार हो गया। ठीक इसी तरह ही ये शेप है, इसमें ये भी जो शेप है आप बना सकते हो। इसको यहाँ से पहले कर लेता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद अभी इस वाली शेप को सबसे पहले तो इसको ग्रुप कर लेंगे हम यहाँ से, कंट्रोल जी। इसको हमने कर लिया ग्रुप। ग्रुप करने के बाद अभी ये जो हमारी शेप है इसको पहले हम कर लेते हैं यहाँ से अनलॉक। अनलॉक करने के बाद मैंने अपनी इस शेप को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने अपने इस पेज को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ टी, तो अलाइन हो गया। और यहाँ से मैं सिंपली इसे आर कर लेता हूँ राइट पे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं कि ये हमारी यहाँ से अलाइनमेंट हो चुकी है बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से। यहाँ से बिल्कुल ये हमारे टॉप पे सेट हो चुकी है। अभी यहाँ पर ये जो शॉप का नाम है ये आपका अगर बड़ा हो रहा है तो यहाँ से सिंपली से आप थोड़ा सा यूं पकड़ के छोटा कर ले अपने हिसाब से। और ठीक इसी तरह इस टेक्स्ट को भी हम अपने को सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के अपने इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे हम सिंपली कर लेंगे एल, तो ये बिल्कुल ही इसके साथ ही अलाइनमेंट हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर आप थोड़ा सा इसे बड़ा करना चाहें तो कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से कर लेना। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है कि सिंपली पहले तो मैं इसे एडिट मोड में लाता हूँ। एडिट मोड में लाने के बाद यहाँ से जो शॉप लिखा हुआ है शॉप को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सेम और उसी तरह का उसी तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारा शॉप का नाम चेंज हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपना फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल लेने के बाद सिंपली यहाँ से ये जो इसकी एज है इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद बस क्लिक करके छोड़ दूंगा और यहाँ से इसे कुछ इस तरह से लेके आऊंगा और यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये एक सीधी लाइन हमारे सामने ड्रॉ हो गई है। और यहाँ पर अगर मैं आपको चेक कराऊं तो यहाँ पर ये मेरे पी का शेप जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो ये कैसे बना हुआ है तो ये भी आपको यहाँ पे मैं समझा लेता हूँ। पहले हमने अपने शेप को सेलेक्ट किया, यहाँ से इसे कर दिया कन्वर्ट टू कर्व। पहले तो हम इसे अनग्रुप कर लेंगे। अनग्रुप करने के बाद अभी जैसे ही मैं यहाँ से अपने इस शेप को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी एजेस है। तो यहाँ से मैं ले लूंगा शेप टूल। शेप टूल लेने के बाद इसे मैं क्लिक करूंगा और इसे बिल्कुल ही यहाँ पर सीधा लाके इस तरह से यहाँ पे छोड़ दूंगा और यहाँ पर इसे क्लिक करके और इसे भी बिल्कुल ही इसकी सीधी अलाइनमेंट में लाके कुछ इस तरह से छोड़ दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे सामने ये सेम पी वाला जो शेप है बन के आ चुका है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है डॉट पी के, तो ये भी कुछ इसी तरह से पी को बनाएंगे। तो चलो वो भी हम कर लेते हैं। अगेन हम ले लेते हैं अपना टेक्स्ट टूल। आप देख सकते हैं ये भी हमारे सामने शेप बन के आ चुकी है हमारी। तो इसे भी हम कर लेते हैं यहाँ से सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा हम मजीद छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से। और छोटा करने के बाद इसे जो है हम कुछ यहाँ पर इस तरह से लाके छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं ये mgshop.pk mgshop.pk ये हमारे सामने एक हमारा जो डिजाइन बन के आ चुका है। अगेन से हम अपना टेक्स्ट टूल लेंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अभी टेक्स्ट टूल लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारी ये जो यहाँ पर चीज है लिखी हुई
तो हम सिंपली इसी को यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसे यहाँ पर आके मैं कर लेता हूँ पेस्ट, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसे उठा के यहाँ पर लाता हूँ कुछ इस तरह से, और इसे जो है हम अपनी इस शेप के साथ ही अलाइनमेंट कर देंगे। तो अगर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करूँ तो ये जो हमारी शेप है यहाँ पर इसके साथ नहीं लगी हुई है। तो यहाँ से अगर मैं आपको एक ड्रॉ करके शेप दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से फासला है, और यहाँ से हमने इसे बिल्कुल इसके साथ ही अटैच कर लिया है। तो हम पहले तो अपने इस मिस्टेक को सीधा करेंगे। इसे यहाँ से हमने किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा मजीद हम छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से, कुछ इतना सा, और एरोस की मदद से उनको थोड़ा सा इस तरफ, तो कुछ इस तरह से। और अभी हम क्या करते हैं, अपने इस वाले जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करके बिल्कुल ही इसके साथ ही इसके जो प्रॉपर में अलाइनमेंट कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ से शेप टूल लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको बिल्कुल ही इसके प्रॉपर ही अलाइनमेंट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बन चुका है। उसके बाद अभी आता है हमारा ये इनवॉइस। तो ये बनाने के लिए अगेन क्या करेंगे, हम अपना टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर और यहाँ से फॉन्ट जो है हम ले लेते हैं एरियली। चलो थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, इसको कलर कर लेते हैं वाइट, और इसको इसके साथ ही अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मजीद छोटा कर लेंगे, और शिफ्ट दबा के हम अपनी शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से CE करेंगे। तो ये प्रॉपर इसके साथ ही ये चीज अलाइनमेंट हो जाएगी। तो इनको भी हम कर लेते हैं ग्रुप, ताकि अगर बाद में हमें इन्हें इधर उधर करना हो तो कोई झंझट ना हो। उसके बाद अतः हमारा ये नेम, कॉन्टेक्ट और डेट का, तो वो भी हम सिंपली यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पर हम सिंपली करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे नेम कुछ इस तरह से, और ये वाली साइन भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। और अभी हम क्या करते हैं, तो इसकी जो पहले तो जो साइज है उसको हम पहले से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो सारे साइज को हम यहाँ पर रख लेते हैं 11। मेरे ख्याल से 11 प्रॉपर रहेगी। तो यहाँ पर हम और रख लेते हैं अपने नेम को, तो कुछ इस तरह से। और उसके बाद हम अपने ले लेंगे यहाँ से फ्री हैंड टूल को, और यहाँ पर फ्री हैंड टूल लेने के बाद सिंपली यहाँ पर हम एक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी बिल्कुल ही। इसके बाद हम अपनी एरो टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पिक टूल है। पिक टूल को सेलेक्ट करने के बाद से कुछ यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। तो ये अगर थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है तो यहाँ से आप से थोड़ा सा घटा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद सिंपली जो ये वाली हमारी पहले तो ये लाइन है, तो इसको हम थोड़ा सा इसकी आउटलाइन जो है इसे हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से इतनी ठीक रहेगी, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर ये भी जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, तो इसके भी जो थोड़े आउटलाइन है उसको हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पर कुछ इतना, ताकि वो दिखने में आए और अच्छी लगे। ये डेट हमारा नेम हो गया। नेम के बाद है हमारा कॉन्टेक्ट, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बिल्कुल ही इसके अलाइनमेंट के साथ ही कुछ इस तरह से, और शिफ्ट दबा के हम इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से हम C कर लेते हैं ताकि ये एक दूसरे के सेंटर में ही आ जाए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाली जो लाइन है हमारी इसे भी हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, और शिफ्ट दबा के हम अपने इस लाइन को भी सेलेक्ट करके यहाँ से C कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाए। और हम जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर ये नेम की जगह हम लिख लेते हैं कॉन्टेक्ट।
यहाँ पर हमने इसे लिख लिया है कॉन्टेक्ट। यहाँ से हम को देखते हुए मेरे ख्याल से सही है, प्रॉपर है बिल्कुल ही। ठीक इसी तरह से अब हम अपनी इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से कुछ इस तरह से मैन्युअली को एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट वाली लाइन जो है हमारी थोड़ी सी मेरे ख्याल से बड़ी लग रही है, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि ये इतनी बड़ी नहीं रहेगी हमारी। तो इसको यहाँ पर हमने रख लिया। उसके बाद अगेन हम क्या करते हैं, तो यहाँ से अभी हम इसको हटा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो है शेप बनना स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा ऊपर का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी आता है ये हमारा नीचे वाला पोर्शन, तो ये हम किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ से अपना रेक्टेंगल टूल। और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इतना सा। फिर चलो थोड़ा सा इसे मजीद बड़ा कर लेते हैं और इसकी आउटलाइन को यहाँ से हम कर लेते हैं नन। और यहाँ से इसे येलो कलर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और इसको बिल्कुल ही इसके साथ में अलाइनमेंट करने के लिए शिफ्ट के साथ इस शेप को सेलेक्ट करके यहाँ से हम कर लेते हैं सिंपली अपना एल। तो ये प्रॉपर इसके साथ ही अलाइनमेंट हो जाएगी कुछ इस तरह से। अभी हम क्या करते हैं, इसकी एक अगेन कॉपी ले लेते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी रखी है तो हमने इसकी जो सेकंड कॉपी है इसके बाद हमें इसमें लगाने हैं हमारे टेक्स्ट। तो मैं सिंपली इन्हीं को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये आ गया हमारा एटम। एटम के बाद हमारा आ गया क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद यूनिट प्राइस। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा, सॉरी, शेप सेलेक्ट करना था, टेक्स्ट लेना है, शेप सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा यूनिट प्राइस, उसके बाद ये हमारे टोटल प्राइस, वो ये कुछ इस तरह से आ गया यहाँ पर कंप्लीट। और उसके बाद हमें ये जो शेप से ये ड्रॉ करनी है तो वो कैसे होंगी, किस तरह से होंगी। तो उसके लिए जो हम मजीद अगेन यहाँ से एक अपना ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल। और अभी हम क्या करते हैं, इसकी जो ये नोड है यहाँ पर हमने क्लिक किया कुछ इस तरह से और इसे पकड़ कर लाए कुछ इस तरह से इतना। तो थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको तो कोई मसला नहीं है, इसको थोड़ा सा पकड़ के ये छोटा कर लेंगे। और इसको जो है हम यहाँ से कोई हल्का सा कलर कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला सही है, परफेक्ट है। और इसकी जो आउटलाइन है उसको हम नन कर लेते हैं यहाँ से जिस तरह से। और ठीक अभी इसकी हम अगेन एक कॉपी ले लेंगे, इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट करके यहाँ से हम ई कर लेते हैं ताकि प्रॉपर अलाइन हो जाए, परफेक्ट है। तो ये हो चुका है। उसके बाद हमें इसके अंदर जो है लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं अपने शेप टूल को, और सॉरी फ्री हैंड टूल को। यहाँ से हमने क्लिक किया और यहाँ पर लाके हमने छोड़ा। और अगेन अभी हमें क्या करना है, इसी शेप की जो हम इसी लाइन को दोबारा से तो हमने क्लिक किया, शिफ्ट को होल्ड किया और से लाकर बिल्कुल ही प्रॉपर यहाँ पर रखा। उसके बाद हम सिंपली कंट्रोल आर करते आएंगे तो ये इसी कोई
रिपीट करता हुआ आएगा। उसके बाद हम अपनी इन सबको सेलेक्ट करके और यहाँ पर जो है प्रॉपर इसके साथ अलाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हो चुका है हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट। और यहाँ से अगर आपको ये आउटलाइन थोड़ी कम लग रही है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इनको एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ से जैसे मैं इसको 0.1 की दे देता हूँ आउटलाइन कुछ इस तरह से। और उसके बाद हमें ये वाली जो शेप ड्रॉ करनी है कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वाली। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, आपको ये प्रॉपर दिखे तो ये वाली शेप को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसे कोई हल्का सा कलर दे देता हूँ कुछ इस तरह से, ताकि आपको पता चले कि इस शेप में क्या क्या पड़ा है और हम क्या क्या डिजाइन कर रहे हैं। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये चीज हमें ड्रॉ करनी है तो ये सिंपल है। तो यहाँ पर अगेन हम रेक्टेंगल टूल अपना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो इसकी नोड है उस पे आके हम क्लिक करेंगे सिंपली कुछ इस तरह से हमने लाके छोड़ा। इसको हमने कलर हमने कर लिया, सॉरी हम इसको व्हाइट ही रखेंगे। तो हमने व्हाइट कलर ले लिया और फिर हम क्या करते हैं, इसको पकड़कर यहाँ पर लाते हैं कुछ इस तरह से और अगेन एक क्लिक कर लेते हैं तो कॉपी बन जाएगी। और इसको हम कलर दे देते हैं यहाँ से अपना ब्लैक। और कलर को ब्लैक करने के बाद हमारे इस टेक्स्ट को जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी कॉपी बना के यहाँ पर लाके हम प्रॉपर अलाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है। यहाँ पर ये प्रॉपर लग रहा है और ये अगर आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसे कम कर लें कुछ इस तरह से। और उसके बाद जो है हमारी सिग्नेचर और ये लाइन है तो ये भी सिंपली आसान है। यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेके आप सिग्नेचर लिख लो। तो सिग्नेचर मैं नहीं लूंगा, लिखूंगा नहीं, अगर से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इसकी कॉपी ले ली है। और ये जो लाइन है ये तो आपको पता है, आप जो है हम अपनी फ्री हैंड टूल है इसी से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक किया, सिंपली लाके यहाँ पर हमने जैसे ही छोड़ेंगे तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और इसकी आउटलाइन जो है अगेन से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आउटलाइन को कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। और ये वाली जो शेप है इसी के भी आउट जो बॉर्डर है उनके आउटलाइंस को थोड़ा सा हम मजीद बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ताकि प्रॉपर दिखाई दे। तो उसके बाद हम देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखे हुए हमारे हेल्पलाइन जो है, हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर आउटलेट एड्रेस, तो ये आपको लिख लेने हैं। तो ये सारी चीजें आप जो है किस तरह से लिखेंगे तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो है जो इसके कलर को मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। तो अगेन जो है ये वाली चीजें मैं क्या करता हूँ, इन सबको यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट। तो पहले कुछ इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे मैं मूव कर लेता हूँ बिल्कुल ही प्रॉपर यहाँ पर कुछ इस तरह से लाके हमने छोड़ दिया। और ये सिग्नेचर हमारा डबल हो गया है तो उसको हम डिलीट कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो है हमारी चीज है इसको भी यहाँ से हम कर लेते हैं सिंपली कुछ इस तरह से। और यहाँ पर इस मरतबा जो दोस्तों इसमें फॉन्ट है मैंने चेंज रखा है। यहाँ पर अगर मैं आपको क्लिक करके चेक कराऊँ तो आप देख सकते हैं ये बेबास न्यूज जो फॉन्ट है वो मैंने रखा है यहाँ पर। और ठीक इसी तरह ये जो टेक्स्ट है हमारा ये भी आप लिख लेना। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से लाके कर देते हैं यहाँ से हम पेस्ट। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा नीचे आ गया है टेक्स्ट, तो इसको यहाँ से हमने किया सेलेक्ट और शिफ्ट दबा के इसको जो है हम यहाँ से अनसेलेक्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मजीद ऊपर लेके जाते हैं कुछ इतना प्रॉपर है। तो इस वाले शेप को एरोस की मदद से इस टेक्स्ट को भी हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और अभी हमारी ये वाली शेप है सिंपली, तो ये वाली जो हमारी शेप है इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी कुछ इस तरह से।
इसको हम लेके आए यहाँ पर। यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर अगर ये जो है चीज हम इसको हटा लेते हैं। और अगर ये शेप भी अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो दोस्तों ये देखो, ये शेप मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। यहाँ पर छोड़ ला के छोड़ता हूँ, देखो ये कुछ शेप जो है मैंने इस तरह से पार्ट्स पार्ट्स में ड्रॉ किया। ये देखो ये अलग पार्ट है और ये वाला जो है अलग पार्ट है, कुछ इस तरह से मतलब मैंने पार्ट्स बना के इसको ड्रॉ किया है। तो इनको अगेन मैं कर लेता हूँ अंडू, प्रॉपर ये हो गया। उसके बाद और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये भी मैंने लिख के रखा है यहाँ पर। तो इसको हम सारे को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और सॉरी ग्रुप। ग्रुप करने के बाद अभी हम अपनी शेप को प्रॉपर यहाँ पर अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो हम शिफ्ट की मदद से अपने इस शेप को सेलेक्ट करके यहाँ से सिंपली हम कर लेते हैं आर। तो ये बिल्कुल ही इसके साथ ही अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से। और इस वाले टेक्स्ट को जो है हम खींच के थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये इतना ठीक है, प्रॉपर है। वैसे जो है आप लोगों के आसानी के लिए जो हमने ये बिल बुक बनाया है, इस बिल बुक की जो है मैं आपको सीडीआर फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।